दोस्तों, आप तो ड्यूपेट्स इक्वेशन को जानते हो। हाँ, वही ड्यूपेट्स इक्वेशन जो फाइंड आउट करता है इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर। आज उसी पे हम समर 22 के एग्जाम में पूछा गया सवाल सॉल्व करेंगे, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पहले समझ लेते हैं उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पाइपलाइन है जिसमें पाइप का पहला लेंथ 1500 मीटर का है और 1500 मीटर तक उस पाइप का डायमीटर 0.5 मीटर रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा एक पाइप का टुकड़ा वहां पे ज्वाइन किया गया है जिसका लेंथ 1000 मीटर है और डायमीटर 0.4 मीटर है। फिर उसके बाद तीसरा एक अलग डायमीटर का ही पाइप ज्वाइन किया है जिसका डायमीटर 0.35 है और लेंथ 1200 मीटर है। तो अब वो चाहते हैं कि ये सब जो अलग अलग डायमीटर के पाइप से ना, उनको रिप्लेस किया जाए एक इक्विवेलेंट पाइप से। अब इक्विवेलेंट पाइप माने तो क्या, तो जो दूसरा पाइप आपको डिजाइन करना है वो यूनिफॉर्म डायमीटर का होना चाहिए, अलग अलग डायमीटर का नहीं। सेम लेंथ, ठीक है, लेंथ सेम रहेगी बट डायमीटर जो है ना एक जैसा होना चाहिए। तो वो डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। अब इक्विवेलेंट पाइप कब बोलते हैं हम, जब इसके थ्रू होने वाला डिस्चार्ज और इसके थ्रू होने वाला डिस्चार्ज सेम रहेगा। अगर इससे 10 मीटर क्यूब पर सेकंड जा रहा है तो इसमें भी 10 मीटर क्यूब पर सेकंड जाएगा। दैट्स इट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इजी सा तरीका है, आपको यूज करना पड़ेगा ड्यूपेट्स इक्वेशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्टली मैं लिखूंगा, बहुत छोटा सा मैं, बाय ड्यूपेट्स इक्वेशन। ड्यूपेट्स इक्वेशन क्या कहता है, ड्यूपेट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशन डेवलप किया था, इसके लिए उसको ड्यूपेट्स इक्वेशन बोलते हैं। L upon d raised to 5 is equal to L1 upon d1 raised to 5 plus L2 upon d2 raised to 5 plus L3 upon d3 raised to 5। इतना सिंपल इन्होंने इक्वेशन दिया था। अब क्या करना है आपको, ये d जो है ना, कैपिटल D, ये निकालना है, इक्विवेलेंट डायमीटर। अब वो बाकी सब चीजें पता है आपको, L1 D1 L2 D2 सब चीजें पता है, बस पुट कर देना। आप बोलोगे सर L नहीं पता है। L मतलब क्या, पूरा टोटल लेंथ होता है, वो एडिशन करके हम पुट कर देंगे। देयरफॉर लेंथ मतलब क्या, पहले लेंथ का प्लस दूसरे लेंथ का प्लस तीसरे लेंथ, ऐसे तीनों का एडिशन मतलब टोटल लेंथ, डिवाइडेड बाय d रेज टू 5। d पता नहीं है, एज इट इज रखा मैंने, इज इक्वल टू राइट साइड में L1 1500 है डिवाइडेड बाय d1, पहला डायमीटर 0.5 है, इसका पावर 5 प्लस दूसरा लेंथ 1000 है, डायमीटर उसका 0.4 है, पावर 5 प्लस तीसरा लेंथ 1200 है, डायमीटर उसका 0.35 है, पावर 4। दैट्स इट। ये राइट साइड का कैलकुलेशन अलग करते हैं और इधर का कैलकुलेशन अलग करते हैं। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर लेफ्ट साइड का करता हूँ कैलकुलेशन। लेंथ की एडिशन एकदम इजी है, 1500 प्लस 1000 प्लस 1200, तो ये 3700 मीटर आएगा। 3700 डिवाइडेड बाय d रेज टू 5 इज इक्वल टू, अब राइट साइड का जो भी है सब एक साथ ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1500 डिवाइडेड बाय 0.5 का पावर 5 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 0.4 का पावर 5 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 0.35 का पावर 5 इज इक्वल टू 374132.48 राइट साइड का कैलकुलेशन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, d रेज टू 4 उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर d रेज टू 5 इज इक्वल टू
3700 डिवाइडेड बाय ये 374132 दैट्स इट। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा d⁵ का वैल्यू, तो कर लेते हैं। डिलीट 37 डिवाइडेड बाय 374132.48, तो ये हो गया 9.889 d⁵ 9.889 into 10⁻⁻3। Therefore, अब कैलकुलेशन इसलिए इतना स्लो किया ताकि आपको ये लास्ट स्टेप समझे। अब यहाँ पे आपको d⁵ नहीं तो d चाहिए बस, तो क्या करोगे, सिंपली ये जो वैल्यू है ना 9.89 इंटू 10⁻⁻3, इसके पावर में 1 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा पावर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगा। 9.889 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर 1 डिवाइडेड बाय